शहर के शोर से दूर उत्तराखंड के एक अनोखे सुंदर गांव की तरफ मेरी ये यात्रा। देवरिया ताल से तुंगनाथ तक 2 दिन का एक यादगार ट्रैकिंग सफर। कम खर्च और लिमिटेड टाइम में कैसे एक साथ प्राकृतिक सुंदरता और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिल सकता है, वही मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की तरफ मेरी ये यात्रा कहानी। इस बार भी मेरी जर्नी शुरू हुई कश्मीरी गेट से। वहां से गवर्नमेंट बस लेके रवाना हो गया हरिद्वार के लिए, जिसका खर्चा सिर्फ 386 रुपीज पर पर्सन था। कश्मीरी गेट से हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए बसेस हमेशा मिल जाती हैं, इसलिए एडवांस बुकिंग उतना भी जरूरी नहीं है। मैं सुबह लगभग 4 बजे हरिद्वार पहुंच गया, मतलब सिर्फ 5-6 घंटे का सफर। वहां से मुझे लेना था ऊखीमठ के लिए बस। हरिद्वार उतरते ही कॉन्ट्रैक्टर्स मिल जाते हैं, उनसे पूछने पर वो सही बस दिखा देते हैं, तो मैंने भी वहां उतर के कॉन्ट्रैक्टर से पूछ के सीट ले लिया था ऊखीमठ के लिए। आज का मेरा असली डेस्टिनेशन था वहां की एक छोटा सा पहाड़ी गांव जिसका नाम है सारी। मुझे लगा था बस सिर्फ ऊखीमठ तक जाएगी, लेकिन पता चला कि ये डायरेक्टली सारी विलेज तक जा रही है। मेरे लिए ये काफी कन्वीनियंट हो गया। ये बस सुबह 5:30 AM निकलती है। क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गया था, तब तक थोड़ा हरिद्वार एक्सप्लोर कर लिया। फिर ठीक 5:30 AM बस रवाना हो गई। ऊखीमठ तक टिकट कॉस्ट 450 रुपीज और सारी तक 500 रुपीज। लगभग 10-12 घंटे लगते हैं। बस में चढ़ते ही मैं सो गया। जब आँख खुली तो देखा गाड़ी ऋषिकेश के पहाड़ी रास्तों पर चल रही है। कुछ घंटों बाद बस ने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया। दोनों तरफ खड़े पहाड़ और नीचे बहती गंगा। सुबह की धूप में व्यू कमाल का लग रहा था। वहां से नाश्ता करके फिर मेरा सफर शुरू हुआ। रास्ते में आया देवप्रयाग, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं। बस में होने की वजह से उतर नहीं पाया, लेकिन वापस आते वक्त शेयर टैक्सी से रुककर देखा। सच में अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। अब थोड़ा तुंगनाथ के बारे में बताता हूँ। यह है दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर, जो 3680 मीटर ऊपर स्थित है। माना जाता है कि इसका निर्माण अर्जुन ने किया था और बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्निर्माण किया। सर्दियों में मंदिर बंद रहता है और मई में खुलता है, सेम एज केदारनाथ। पहाड़ी रास्तों से होते हुए ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग जैसे ब्यूटीफुल प्लेसेस क्रॉस करके 7-8 घंटे में पहुंच गया ऊखीमठ। ये ऊखीमठ बाजार है, जहां से शेयर जीप मिलती है चौपता के लिए। लेकिन मेरा प्लान था पहले सारी विलेज जाना। बस वहां 1 घंटा रुककर फिर सारी के लिए चली। ऊखीमठ से सारी का रास्ता बहुत ही नैरो और एडवेंचरस है। अगर कोई अपना खुद का कार या बाइक से जा रहे हैं तो ड्राइविंग में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना जरूरी है। 1-1.5 घंटे बाद मैं सारी पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही स्टे ढूंढना पड़ा, क्योंकि मैंने बुकिंग नहीं की थी। छोटा गांव होने की वजह से ऑप्शंस कम हैं और प्राइसेस थोड़े हाई। थोड़ी देर घूम के मुझे मिल गया बासुकी होम स्टे, जिसका कॉस्ट 1 रात के लिए 1000 रुपीज था और देवरिया ताल ट्रैक का एंट्री गेट बिल्कुल पास ही था। वहां से फ्रेश होके गांव एक्सप्लोर करने निकला। वहां पर खाने का ऑप्शंस भी बहुत कम ही था। पता नहीं ऑफ सीजन की वजह से और कोई रीजन था। वहां कुछ देर ढूंढने के बाद एक लंच करने का जगह मिला, जहां से ये 2000 मीटर पर बसा ये गांव सच में पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। लंच के बाद निकल पड़ा देवरिया ताल ट्रैक के लिए। 2-3 आवर्स का ट्रैक। एंट्री के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फी और पंचायत को 20 रुपीज देने होते हैं। स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट भी मिलता है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ट्रैकिंग में टायर्डनेस तो होती ही है, लेकिन इस ट्रैकिंग की हर मोड़ पर एक नया सुंदर व्यू मिल रहा था। थोड़ा ट्रैक करते ही सांस फूलने लगती थी, लेकिन व्यूज सब थकान मिटा देते थे। ये देवरिया ताल को लेके काफी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। पहली कहानी पुराण के अनुसार कहा जाता है कि इस लेक में स्वयं देवता स्नान करते थे और पुराण में इसका नाम इंद्र सरोवर के रूप में मिलता है। दूसरी कहानी महाभारत से जुड़ी है। वनवास के दौरान पांडव जब यहाँ से पानी लेने आए, तब 4 पांडव यक्ष के हाथ से मृत्यु को प्राप्त हुए। बाद में युधिष्ठिर ने यक्ष के हर प्रश्न का सही उत्तर देकर उन्हें वापस जीवित किया।
और तीसरी इतिहास मध्यकालीन युग से जुड़ी है। कत्यूरी वंश जो मंदिर निर्माण और हिंदू धर्म के प्रसार के लिए जाना जाता था, उन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स गढ़वाल हिमालय का सर्वे करते हुए इस लेक को दुनिया के सामने लाए और स्वतंत्रता के बाद 1972 में इसे केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा बना दिया गया। 3 किलोमीटर के इस ट्रैक को कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1.5 घंटा लगा। मेरा सजेशन होगा कि अगर पॉसिबल हो तो शाम के टाइम आए, ताकि देवरिया ताल में गोल्डन आवर एंजॉय कर सके। उस वक्त पूरा एनवायरनमेंट एक अलग ही शांत और सुंदर फील देता है। और ये है देवरिया ताल। ये लेक अपने रिफ्लेक्शन के लिए भी फेमस है। आसपास के पेड़ों का शैडो पानी में इतना क्लियर दिखता है कि नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। लगभग 1 घंटा उस खूबसूरत शाम को एंजॉय करके फिर नीचे उतरना शुरू किया। नीचे आने में भी 1 से 1.5 घंटा लग गया। और ये है रात का सारी विलेज, शांत, निशब्द और अपनी ही एक अलग खूबसूरती के साथ। जहां लंच किया था वहीं डिनर करके थोड़ा वॉक के लिए निकल गया। चाय की दुकान ढूंढते ढूंढते एक लोकल अंकल की शॉप मिल गई। उन्होंने सारी गांव की हिस्ट्री से लेकर बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां शेयर की। अगर आप कभी वहां जाओ तो उनकी दुकान पर 1 कप चाय जरूर ट्राई करना। सच में बहुत अच्छा लगा और चाय भी अमेजिंग थी। रूम में वापस आके बस 2-3 घंटे का ही रेस्ट मिला और रात 2 बजे फिर निकल पड़ा। इस बार डेस्टिनेशन था चोपता, जो चंद्रशिला ट्रैकिंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। सारी से चोपता रात के टाइम जाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन लकीली देवरिया ताल ट्रैक के टाइम एक ग्रुप से मुलाकात हो गई थी और उनके साथ ही प्लान बना लिया। शेयर्ड टैक्सी में सिर्फ 300 रुपए पर पर्सन में सुबह 3 बजे चोपता पहुंच गया। सारी से चोपता का डिस्टेंस लगभग 1 घंटे का है। यहाँ एक बात मेंशन करना जरूरी है, सारी से चोपता का पूरा रूट अपहिल है और काफी जिगजैग रोड है, तो जिनको मोशन सिकनेस या हाई एल्टीट्यूड इशू है वो थोड़ा केयरफुल रहें। वहां पहुंचकर देखा कि रात के टाइम भी काफी भीड़ थी, क्योंकि सब लोग चंद्रशिला पीक से सनराइज देखना चाहते हैं। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले यहाँ से कुछ चीजें रेंट पर लेना जरूरी है, स्पेशली स्नो सीजन में ट्रैकिंग स्टिक, शू स्पाइक्स और अगर जरूरत हो तो ट्रैकिंग शूज। साथ में पानी की बोतल जरूर रखें। और एक इम्पोर्टेंट बात, ऑफ सीजन में चोपता से चंद्रशिला तक पूरे रूट में कोई वॉशरूम नहीं होता और खाने की दुकान भी बंद रहती है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके निकले। और एक इंटरेस्टिंग चीज, चोपता में मोबाइल नेटवर्क नहीं मिला, लेकिन पूरे ट्रैकिंग रूट में एयरटेल का 4G से 5G नेटवर्क मिल गया, तो नेटवर्क को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुबह 4:30 बजे तुंगनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट किया। यहाँ भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एंट्री फी लगता है, यूजुअली 200 रुपए और स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपए। अंधेरे में फ्लैशलाइट के साथ ट्रैक शुरू हुआ। इस ट्रैक को मॉडरेट या बिगिनर लेवल बोला जाता है, लेकिन ऑनेस्टली रूट काफी चैलेंजिंग है। बीच में हाई एल्टीट्यूड की वजह से सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। सिर्फ 30 सेकंड चलने पर ही थकान महसूस हो रही थी, इसलिए बिना जल्दी किए धीरे धीरे और ब्रेक्स लेते हुए आगे बढ़ा, क्योंकि हेल्थ सबसे पहले आती है। लेकिन जब भी रुकता था, आसपास का व्यू देखकर लगता था कि ये सारी मेहनत वर्थ है। रास्ते में काफी लोगों को देखा जो ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाए और रास्ते के साइड रेस्ट कर रहे थे। इस सुंदर व्यू के साथ चलते चलते इस ट्रिप का प्लान शेयर करता हूँ। डे 1, कश्मीरी गेट से ओवरनाइट बस लेकर हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए। कॉस्ट लगभग 400 रुपए। सुबह 5:30 की बस पकड़कर सरी विलेज जाइए, 500 रुपए। वहां स्टे 1000 से 1500 तक मिल जाता है। फ्रेश होकर देवरिया ताल लेक ट्रैक करिए, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं और एंट्री फी 220 रुपए होती है। डे 2, सुबह 2 से 3 बजे शेयर टैक्सी से चोपटा के लिए निकलिए, 300 से 500 रुपए। वहां से तुंगनाथ टेम्पल ट्रैक स्टार्ट करिए, जो आने जाने में 5 से 6 घंटे लेता है। एंट्री 200 रुपए। दोपहर और शाम तक वापस चोपटा आकर शेयर टैक्सी से ऋषिकेश जाइए, फेयर 1000 रुपए पर पर्सन। फिर रात की बस से दिल्ली रिटर्न, 450 रुपए। फूड का खर्चा अप्रॉक्स 500 रुपीज पर डे रहता है, तो टोटल 5000 से 5500 रुपीज में आप 2 दिन में 2 अमेजिंग ट्रैक्स कंप्लीट कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग 4 घंटे में तुंगनाथ मंदिर तक पहुंच गया। एक बात मेंशन कर दूं, मुझे स्नो मिला, लेकिन सिर्फ 1/4 रूट में। जहां स्नो था वहां का व्यू बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग था। सोशल मीडिया पर जो स्विट्जरलैंड जैसा फील देखते हैं, कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस था। जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, बॉडी थक रही थी, लेकिन सराउंडिंग्स और भी ब्यूटीफुल होते जा रहे थे। जो लोग साल भर गर्मी में रहते हैं, उनके लिए ये स्नो एक्सपीरियंस सच में अलग ही लेवल का होता है।
और आसपास के माउंटेन्स का व्यू वो एकदम नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देता है। दूर से जो पीक्स दिख रही थी उनमें चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूल, केदारनाथ रेंज, नीलकंठ, बंदरपूंछ और पंचचूली जैसी पीक्स शामिल हैं जितना मैंने सुना है। तुंगनाथ पहुंचते पहुंचते सुबह 8:30 बज गए और लकीली काफी फ्रेश स्नो देखने को मिला, लेकिन स्नोफॉल लाइव देखने का मौका नहीं मिला, जो काफी टाइम से मेरा ड्रीम था। 2024 के दिसंबर में मनाली गया था स्नोफॉल के पीक टाइम पर, लेकिन तब भी बारिश देखकर ही वापस आना पड़ा। इस बार मैंने काफी दिन तक गूगल पर वेदर ट्रैक किया और इंस्टाग्राम और यूट्यूब अपडेट्स फॉलो किए। मैं 29 मार्च को गया था और उससे 2 दिन पहले 27 मार्च को स्नोफॉल हुआ था। इसी वजह से फ्रेश स्नो देखने को मिला। लेकिन कुछ ही देर में वेदर खराब होने लगा। चंद्रशिला पीक तक जाने का प्लान था, लेकिन बॉडी कंडीशन और वेदर दोनों को देखते हुए प्लान कैंसिल कर दिया। तुंगनाथ तक ही रुककर वहां से चंद्रशिला का व्यू एंजॉय किया और वो भी इक्वली अमेजिंग था। और ये है तुंगनाथ मंदिर। अभी गेट बंद था तो बाहर से ही दर्शन किया। दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर और पंच केदार में से एक तुंगनाथ। इसकी ऊंचाई लगभग 12,073 फीट है। देवाधिदेव महादेव के पंच केदार हैं: केदारनाथ, मध्यमाहेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ। मुझे भी केदारनाथ जाने का सौभाग्य मिला है और उसका एक्सपीरियंस मैंने इस चैनल पर शेयर किया है। फिर शुरू हुआ वापस आने का सफर। तब तक चारों तरफ क्लाउड्स आ चुके थे और विजिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई थी। नीचे उतरते वक्त काफी केयरफुल रहना पड़ता है। ब्लैक आइस की वजह से रोड स्लिपरी हो जाता है। आधा रास्ता ही उतरा था कि बारिश शुरू हो गई। सुबह 11 बजे से बारिश रुक रुक कर हो रही थी और धीरे धीरे बढ़ रही थी, लेकिन बारिश और स्प्रिंग के पहाड़ का कॉम्बिनेशन भी एक अलग ही खूबसूरती देता है। सुबह अंधेरे में चढ़ाई की थी, इसलिए ऊपर जाते वक्त ज्यादा कुछ देख नहीं पाया था, लेकिन नीचे आते वक्त पूरा रूट रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स से भरा हुआ था। स्प्रिंग सीजन में इस ट्रैक की सबसे बड़ी ब्यूटी यही है, रोडोडेंड्रॉन और एप्रिकॉट ब्लॉसम, जो पूरे पहाड़ को एकदम कलरफुल बना देते हैं। और एंट्री गेट के पास एक बोर्ड लगा है जहां इस ट्रैक रूट के प्लांट्स, बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ की पूरी लिस्ट दी हुई है। चोपता वापस आने में लगभग 2-2.5 घंटे लग गए। वहां पहुंचकर थोड़ा खाना खाया और डिसाइड किया कि आज ही वापस लौटना है। चोपता से ऋषिकेश के लिए शेयर टैक्सी इजीली मिल जाती है। एक टैक्सी में बैठ गया। फेयर था 1,000 रुपए पर पर्सन। चोपता से ऋषिकेश पहुंचने में 6-7 घंटे लगते हैं और फिर ऋषिकेश ISBT से रात की बस लेकर वापस दिल्ली आ गया। आखिर में अगर एक बात कहूं तो अगर कोई कम बजट में एक मीनिंगफुल ट्रैकिंग एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो ये ट्रेल डेफिनेटली एक परफेक्ट चॉइस है। सिर्फ 4,000 रुपए के अंदर 2 दिन में 2 ब्यूटीफुल ट्रैक्स कंप्लीट किए जा सकते हैं। ये था मेरा 2 दिन का देवरिया ताल और तुंगनाथ ट्रैकिंग एक्सपीरियंस। फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर के साथ।